गुड चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डेफिनेटली में बस आज 6 जून रही बात भारतीय शेयर बाजार की फ्लैट नोट पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। बट इसी बीच में दोस्तों कल देर रात एक कंपनी में फाइनल स्टॉक स्प्लिट की जो डेट है वो हमें देखने को मिल चुकी है। इसके पहले गैस उन्होंने अनाउंस तो किया था बट जो डेट है वो देखने को नहीं मिली। बट उससे बड़ी बात इधर पे ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 से शायद वो एक्सक्लूड कर दिए जाए। तो जिन्हें गैस काफ़ी लोग कल रात में कंसर्न जाहिर करे थे कमेंट बॉक्स में, तो मैं कैसे अपनी अनबाइस कमेंट्री एक स्टॉक को लेके ज़रूर देना चाहूँगा जिसको लेके मैंने बहुत ही सालों से कमेंट्री एकदम स्मूथली दी है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग बात कर रहे हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में। आप सबको अच्छे से पता है कि जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है ये कंपनी एक तरफा भागा है और बहुत निवेशक को बहुत ही मालामाल किया है। 3 बार गैस कंपनी ऑलरेडी बोनस बांट चुकी है और इस बार फर्स्ट टाइम कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी दे रही है। तो अपने आप में गैस मल्टीपल जो शेयर होते हैं ना उसका मज़ा तब समझ में आएगा जब कोई भी कंपनी को आप 10 साल 15 साल 20 साल होल्ड करें। बहरहाल अगर आप देखें तो जिनका कल बहुत ही लेट इवनिंग या फिर लेट नाइट हमें ये न्यूज़ देखने को मिली कि 15 जून को फाइनली कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट है उसको फिक्स कर दिया है। आप सबको अच्छे से पता है कि रिकॉर्ड डेट के पहले एक दिन एक्सटेट होता है, उसके पहले अगर आप खरीदते हैं तो ही एलिजिबल होंगे। आप सबको अच्छे से पता है मोटा मोटी कैसे अगर आपको स्टॉक स्प्लिट का जो इन्जॉयमेंट है उसको लेना है 13 तारीख के पहले खरीदेंगे तो ही एलिजिबल होंगे। तो ऑफकोर्स कैश जो 10 का फेस वैल्यू था ना वो टूट के 5 हो जाएगा। तो बहुत लोग पूछेंगे सर ये चीज़ करने की कंपनी को क्या आवश्यकता हो गई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट में ना लिक्विडिटी होना भी कोई स्टॉक के लिए अच्छी बात होती है, ख़राब बात भी होती है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हमें ये जज करना है कि कोई कंपनी जब कंटिन्यूसली बेसिस पे बोनस बांटती है, स्प्लिट बांटती है, उस कंपनी का ग्रोथ कैसा हमें देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स कैश जो पहले 10 का फेस वैल्यू था ना वो 5 हो जाएगा। मान के चलिए अगर आपके पास 50 शेयर VBL के हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे 100 में। लेकिन यस उसी रेशियो में आधा भाव भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके पहले भी कैसे कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन इसी बीच में कैसे अगर कोई भी स्टॉक ना इतनी बड़ी लेगेसी कायम करने के बाद इतने बड़े मार्केट कैप की बात की जाए 1 लाख करोड़, उसके बाद अगर वो एक्सक्लूड होता है निफ्टी नेक्स्ट 50 से तो उसका कंक्लूजन क्या होता है उसी को डिस्कस करना दोस्तों इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले कैसे रिटर्न प्रोफाइल की बात की जाए ये दिखाना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज VBL की बात की जाए बहुत लोग मेजर करेक्शन का वेट कर रहे हैं बट ये करेक्शन हो ही नहीं रहा है। बिकॉज कोविड के बाद दोस्तों जो कंपनी ने एक्सलेशन किया ना अपने टॉप लाइन पे, बॉटम लाइन पे, मार्जिन्स पे और डिफरेंट कंट्रीज़ की बात की जाए पेनिट्रेशन बढ़ा रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है। और ऑफकोर्स कुरकुरे, स्नैक्स, पॉपकॉर्न इन सब में बिकॉज इनकी एंट्री हमें देखने को मिल रही है। तो बहरहाल अगर आप देखें तो आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी बट ये सस्टेन नहीं कर पाए। एनी हाउ के 1700 के नीचे आज हमें क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी है। पता है गैस कि जिन्होंने VBL को टॉप पे भी खरीदा उनके पैसे बने बिकॉज 1200 1300 बहुत लोग परचेस भी क्यों होंगे और जिनकी बाइंग तो बहुत पहले से है ना 400 500 320 350 उनके तो गैस मैसिव पैसे बने। बिकॉज पिछले 1 साल से मार्केट में कोई बड़ी धूम नहीं है इंडेक्स लेवल में। बिकॉज ये स्टॉक अगर आप देखें उस खराब कंडीशन में भी डबल से ऊपर पैसे बना रहा है जो अपने आप में गैस बहुत ही अद्भुत वाली बात है। कोई कंपनी अगर इस तरह रैली करती है ना तो बहुत लोगों के मन में कॉमन सा डाउट आता है कि सर कब बबल बनेगा, कब स्टॉक क्रैश होगा। तो जिन्हें कैसे बबल बनने के लिए ना कंपनी का वैल्यूएशन भी बबल जोन में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्राइस तो भाग रहा है बट उस भांति अगर आप देखें ना इनके वैल्यूएशन अभी भी कंफर्ट लेवल में। अगर आप मोनोपोली को देखें तो इन्हीं वजह से अगर आप देखें तो इस कंपनी ने मैसिव पैसे बना के दिए और जिनको कैसे मल्टीपल टाइम बोनस मिला और स्प्लिट मिलेगा ना उनको अच्छे से पता है कि कितने शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि शेयर्स मल्टीप्लाई होने के बाद संग संग उसका प्रभाव पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन ये अगर आप 5 साल 10 साल कोई कंपनी के बिजनेस को होल्ड करते हैं ना उनका परिणाम अच्छा ही होता है। कोको कोला दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है वॉरेन बफेट साहब की कितनी पुरानी होल्डिंग है और जिसने गैस वॉरेन बफेट को सही में वॉरेन बफेट बनाया है। सो जो समझाने का मेन कंटेंट का जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो समझिएगा। आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी 50 बहुत ही फेवरेट इंडेक्स होता है बहुत ही बड़े निवेशक का। बिकॉज उसमें जो डिफाइंड कंपनी है देश की सबसे 50 पहली कंपनी उसमें निवेश करना बहुत ही अच्छी बात होती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए ठीक उसके नीचे होते हैं। तो सेंसस की बात कीजिए टॉप 3 कंपनी का 30 कंपनी का बास्केट है फॉलोड बाय निफ्टी 50 50। और उसके बाद अगर आप 100 कंपनी देखें निफ्टी 50 के बाद ऐसी कौन सी कंपनी है जो दावेदारी पेश कर
सकती है। अगर निफ्टी 50 में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो उसको लात मार के कौन अपना दावेदारी पेश कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ये गैस इंडेक्स भी बहुत लोगों का फेवरेट है, लेकिन यस अभी भी दोस्तों ये जो इंडेक्स है थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 45,509 के आसपास देखने को मिल रहा है। इंडेक्स लेवल की बात की जाए ये अभी भी 42,597 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी अगर आप देखें तो इस इंडेक्स में एज सच कोई दोस्तों जो पिछले 2 महीने से हम रैली देखी है ना, वो हमें विटनेस होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अच्छे से पता है कि इस इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनी है। डी मार्ट एक बहुत ही फेवरेट नाम है, बड़ा नाम है। वरुण बेवरेज, जोमेटो की बात की जाए और भी वेरियस कंपनी है जिसमें नाइका है, आपको अच्छे से पता है। IRCTC भी है। बट प्रॉब्लम वाली बात क्या हो जाती है, आपको अच्छे से पता है कि IRCTC FNO का भी स्टॉक बन चुका है। लेकिन दोस्तों डी मार्ट की बात की जाए, वरुण बेवरेज की बात की जाए, जोमेटो की बात की जाए, ये सब FNO के स्टॉक नहीं है। तो सेबी की इस नए गाइडेंस के अकॉर्डिंग, रही बात नए रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कंपनी FNO में नहीं है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में नहीं रह सकती। आप सबको अच्छे से पता है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत लोगों का ख्वाब होता है, बिकॉज जो चीज़ सुनी जाती है लोगों को लगता है बहुत पैसे बनते हैं, बट बहुत ही कम लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन यस जो कंपनी FNO में होती है वॉल्यूम्स में स्पाइक अप होता है, जिससे यस अच्छी कंपनी को मुनाफा होता है। लेकिन यस कभी भी गैस कंपनी के लिए अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है ना, FNO में बड़ा शॉर्ट बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से वो सब कंपनी बहुत ही हद तक क्रैश हो जाती है। अगर आप देखें तो इस कंपनी को गैस अगर निकाला जाएगा, ये गैस मई के बारे में डिस्कस हो रहा है। मई मतलब शायद अगर ऐसा होता है तो पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज ये सब FNO का स्टॉक नहीं है, नॉन FNO स्टॉक। आप सबको अच्छे से पता है कि जुबलियंट फूडवर्क्स की बात की जाए, वेरियस कंपनीज़ की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, इन सबको कैसे जब FNO में डाला नहीं गया था तो उसके पहले से बहुत रैली कर रहे थे। जैसे ही FNO में लिस्टिंग हुई कंपनी का हालत आपने देखा, और उसके बाद कैसे मार्केट में पूरा करेक्शन हो गया। तो सेबी की बात की जाए, NSE की बात की जाए, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कंपनी FNO में नहीं है उसको एग्जिट का रास्ता दिखाया जा सकता है, जिसमें डी मार्ट भी है, वरुण बेवरेज भी है, नाइका है और वेरियस कंपनी के नाम आपको दिखाई दे जाएगा। कैसे इसमें कंपनी कोई गलती नहीं है, कुछ क्राइटेरियाज होता है, कुछ ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिंग के इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं। जब तक वो कंपनी उसको फुलफिल नहीं करती है वो FNO में नहीं आएगी। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ऑफकोर्स निफ्टी नेक्स्ट 50 से अगर इसकी एग्जिट होती है इसका आउटकम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो पैसिव फंड है ना वो थोड़े से आउटफ्लोज हमें देखने को मिल सकते हैं, और जिनकी एंट्री होगी उनमें पैसिव फंड थोड़े से इनफ्लोज हो सकते हैं, बिकॉज जो बड़े इंडेक्स में नाम हासिल करना उसमें पैसिव इनकम ऑफ ऑटोमेटिकली एज पर द वेटेज वो हमें दिखाई दे सकता है। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती है, और ओनली फ्रेंचाइजी इंडिया की है जो पेप्सी को ब्रांड को लीड करती है, जिसका गठन अगर आप देखें तो 1990 में हमें देखने को मिल रहा है। और अभी तक इस जो कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है ना ये बहुत ही शानदार अव्वल दर्जे की दिखाई दे जाती है। गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है, आपको समझने की आवश्यकता है। मुझे याद है गैस कोविड के पहले इसका प्राइस ट्रेडिंग 70 के ऊपर था, और उस समय गैस ये कंपनी ना बहुत ही लेस भाव पे चल रही थी। बोनस को अगर आप हटा देना तो कंपनी वही 500-600 के आसपास होगी, जहाँ से गैस अभी ना ये 3x ऊपर ट्रेड कर रही है। बट उस समय मार्केट कैप भी बहुत ही कम था। आज के टाइम अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप में प्रवेश करना ना बड़ी बात होती है, बड़ी अचीवमेंट वाली बात होती है। लेकिन अगर ये FNO में नहीं है तो मार्केट हमेशा एक डाउट वाली नज़र से देखता है कि क्यों FNO में नहीं है। डी मार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, 2-2.5-3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, वो भी FNO में नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद, इतनी रैली होने के बावजूद भी कंपनी टिकी इसलिए हुई है बिकॉज अभी भी प्राइस शेडिंग महंगा तो है, बट ये गैस जस्टिफाई भी करता है बिकॉज प्रीवियस कुछ समय से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हद तक बूस्ट हुए, और जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ेंगे प्राइस बढ़ेंगे वो एडजस्ट भी होता है। रही बात ROC की, ROE की, एक समय थोड़ा सा डाउन था, बट प्रीवियस कुछ समय से क्या जो 1-2 साल का परफॉर्मेंस है ना उसके वजह से कंपनी के ROE 33% के आसपास है, जो ये बतलाता है कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे जाता है। की वजह से गैस कंपनी का जो शेयर है अभी के टाइम बहुत ही अच्छा पैसा बनाया है। सिंपल सी बात है, बिकॉज सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं। तो सिंपल सी बात है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इनका फाइनेंशियल खत्म होता है। ये कोई ऐसा नहीं दोस्तों कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ 31 मार्च को खत्म होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि इनका जो क्वार्टरली नंबर्स होते हैं ना वो जनवरी 1 शुरू होते हैं, 31 दिसंबर को ख़त्म होते हैं। तो TTA में गैस अभी तक कंपनी की सेल्स लाइफ टाइम हाई पे है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी बहुत ही ट्रेमेंडसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छे से पता है कि कोई भी कंपनी 25-30% के दर से बढ़ती है, और कंपाउंडिंग जो उनकी ग्रोथ होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, अगर वो 30% 35% को बढ़ते हैं तो स्टॉक भी गैस एक कंपाउंडिंग मशीन की तरह बिहेव करता है। और TTM की बात की जाए ये तो गैस फिनोमिनल देखने को मिल रहा है। लास्ट 10 ईयर्स में गैस जितना ग्रोथ होना था उससे भी ज़्यादा ग्रोथ हमें अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, और इतनी बड़ी आबादी में। और जो भीषण गर्मी गैस आपने देखा कि बीच में तो ठंडा पड़ना शुरू हो गया था,
बट ये 6 दिन में 5 दिन में गैस जो गर्मी पड़ी है, आप सबको अच्छे से पता है कि इसकी वजह से जो कंजम्पशन स्टोरी है भारत की वो और ही मजबूत होती है। और पेप्सिको की बात की जाए, कोको कोला ब्रांड की बात की जाए और जितने भी अच्छे पानी वाले ब्रांड हैं, सब में अच्छी खासी सेल्स हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने गैस छप्पर फाड़ के पैसे तो बनाए हैं, बट साथ ही साथ कंपनी की बैलेंस शीट में तगड़ी सुधार हमें दिखाई दे चुकी है। तो मुद्दा इधर पे यही है कि करना क्या है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि चलिए स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आई, अच्छी बात है, कंपनी की Q1 उम्मीद है कि अच्छे आएंगे, वरना स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे ही गिरता है वैसे ही भागता है। तो फोमो में गैस मैंने कभी बाइंग करने की सलाह आपको नहीं दी, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में 1100 के लेवल के आसपास आया था। मैंने फिबोनाची पैटर्न में गैस एक बाई सिग्नल दिया था, जहाँ पे बहुत लोगों को एंट्री करने का मौका मिला, और जिन्होंने गैस 1100 पे नहीं खरीदाना 1200 में खरीद लिए, उनकी लक अच्छी थी, स्टॉक भाग के 1700 के आसपास जा चुका है। तो मेरे ऐसा बोलने का मतलब है, अगर आपने नींव पहले से डाल दी है ना, अगर आपकी एवरेजिंग प्राइस 500 के नीचे से है, तो ऑफकोर्स गैस 2-4-500 का पॉइंट अगर फॉल होता भी है ना, ये कोई बड़ा डैमेज आपको नहीं करेगा। बिकॉज ये कंपनी अगर गिरती भी है इन फ्यूचर, अगर एक्सक्लूड होती भी है, रिएक्शन आना भी आने वाले क्रम में बाकी है, उसे घबराइएगा मत। अगर आपका हॉरिजन 5-10 साल का है, तो हर एक बैड न्यूज़ में या फिर हर एक कंसर्न वाली न्यूज़ में अगर आप एग्जिट करेंगे, तो कंपाउंडिंग की जो वृद्धि है वो नहीं होगी। यस, आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, बहुत पैसे कमा लिए, आपको लगता है कि सर हमको सेफ साइड में रहना है, तब चाहे तो 30% के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपका पर्सनल कॉल होना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अगर आप करते भी हैं तो स्टैगर वे बाइंग करिएगा, मतलब 210 स्टॉक खरीदने की ताकत है ना, 1-2 से स्टार्ट करिएगा। मेरी का सलाह आपको यही होगी कि अभी के टाइम जो फ्रेश स्टॉक है ना, जिस पे एमओएस इवॉल्व हुआ है, जिनके बिजनेस आउटलुक मजबूत है, ऑल दो गैस इसके बिजनेस आउटलुक भी आने वाले एक आध क्वार्टर में मजबूत है, पर जिस हिसाब से रैली हुई है, ये 2000 के पास जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ये तो बात की बात है। बट ये बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं, और उसके बाद जो जो एक्सिक्यूशन होने वाला है स्प्लिट का, उसके बाद माहौल कैसा हमें दिखाई पड़ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एफ में नहीं आएगा ना, अच्छी बात है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि कैश मार्केट के स्टॉक में अगर एफ ट्रेडर्स नहीं हैं, तो ऑफकोर्स शॉर्ट बिल्डअप थोड़ा कम होता है, लॉन्ग बिल्डअप भी कम होता है, बट वो कंपनी शॉर्टर्स के रडार से दूर होती है, और यही रीज़न है कि इसके डीमैट अभी तक एफ का स्टॉक नहीं है। तो मेरे हिसाब से कैसे कंपनी अच्छी है, क्या रणनीति करनी है मैंने बता दी है। और जो उसके एक्सक्लूशन की न्यूज़ है उससे घबराइएगा मत, बिकॉज ये अकेला नहीं है। 11 स्टॉक गए जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, जिसमें अभी के टाइम 9% के आसपास उस इंडेक्स लेवल का वेटेज है, उसमें भी हमें एक्सक्लूशन दिखाई पड़ सकता है। और कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि ये क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो ही ये निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में हो सकता है। तो यही का छोटी सी अपडेट थी, मैंने आपको डेट दिखा दिया, एग्जीक्यूशन का जो समीकरण है वो समझा दिया। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर छटनी होती भी है, मे भी चांस है, तो उसमें गैस क्या प्रतिक्रिया हो सकती है वो भी बता दिया। फ्रेश एंट्री कहाँ करनी है, कैसे करनी है, प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल पे कितना कर सकते हैं, तो मैंने गैस अपनी अनबाइस्ड टिप्पणी दे दी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए, डिस्कस करिए, उसके बाद अपना महत्वपूर्ण कॉल ले सकते हैं। और आपका गैस कोई डाउट है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।